राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको जो स्प्रेड आया है वो बताने वाली हूँ। अब कौन सा नंबर है? मूलांक 6। ठीक है, आपके लिए जो है जो भी स्प्रेड आया है अच्छा आता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव आता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। आपने करना क्या, आपने सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना है। ठीक है, जो मैं कहती हूँ वैसा ही कर लो। अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिमाग जो है बहुत डिस्टर्ब है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं आप जिनको चाह रहे हो यानी प्राप्त करना चाहते हो वो दूर का दिखाई देती हैं आपको, यानी कि वो अभी नज़दीक आती हुई नहीं दिखाई दे रही। आप अंदर से परेशान और डेस्परेट हो चीज़ को पाने के लिए या किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। आप बस अंदर ही अंदर घुल रहे हो, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए करके आप करते जा रहे हो। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है? आपने करना ये है कि आपने अपने अंदर से अपने आप को हिम्मत देनी है, लेकिन आप नहीं दे रहे हो। आप पास्ट की बातों में घूम रहे हो, अननेसेसरली परेशान हो रहे हो और अननेसेसरली आप अपने आप को जो है इरिटेट कर रहे हो। बेचैनी आपकी बढ़ रही है। आप अननेसेसरली अपने आप को इतना ज़्यादा किसी चीज़ के लिए परेशान क्यों कर रहे हो? मुझे लग रहा है बुरी तरह से किसी चीज़ को डिज़ायर कर रहे हो और पास्ट में इधर उधर सारी जगह खंगाल रहे हो कि कहीं कोई मुझे सहारा या कुछ मिल जाए। ठीक है, यहाँ मिलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके अपने जीवन साथी के साथ कुछ ना कुछ अनबन या कुछ ना कुछ वैचारिक मतभेद जो है प्रकट हो सकता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको जिस तरफ का रास्ता चल रहा है उस तरफ अभी फ़िलहाल चलना है, क्योंकि जब भी सही समय होता है तो जिधर का रुख हो, यानी कि जो लहरें होती हैं ना वो जिस तरफ की चल रही होती है ना उसी तरफ चले जाने में भलाई होती है। अगर आप उल्टा तैरने की ज़बरदस्ती कोशिश करते हो ना तो एक तो आप थक जाते हो और आप अपने आप को अचीव नहीं कर पाओगे अपने गोल को। ठीक है, यहाँ पर आपको जिस रुख हवा लेके जा रही है बस उस रुख को आप चलो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वेनसडे की। वेनसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए परेशानियां आ रही हैं। यानी कि परेशानियां क्या आ रही हैं कि आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें जो हैं दिखाई देंगी, लेकिन आप एक चुटकी के अंदर, यानी कि कोई दिक्कत आ रही है उसको एक चुटकी के अंदर अपने दिमाग से सॉल्व कर लोगे। क्योंकि यहाँ ना तो आपको किसी चीज़ की कोई कमी दिखाई देती है ना कुछ। अपने किसी मित्र को इनवाइट कर लेना, नहीं तो कोई ना कोई आपके बीच में आएगा और खुशियों का सबब आपको दे जाएगा। परेशानियां एक झटके के अंदर दूर हो जाएंगी आपकी। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके लिए थर्सडे की प्रेडिक्शन। थर्सडे वाले दिन आपके लिए आप कंजूस बनोगे, अपने पैसे को दबा के रखने की कोशिश करोगे, यूज़ नहीं करना चाहोगे, पिछली बातों को भी सोचते रहोगे, मुझे इसने ये कहा, इसने वो कहा। मतलब जितनी भी चीज़ें आपने उनके मुख से सुनी या जितनी भी बातें हुई वो आपको सारी की सारी जो है परेशान कर रही हैं। तो आपने परेशान नहीं होना। उन परेशानियों के कारण अब अपनी बची खुची इज्जत, बचा खुचा पैसा और बची खुची लाभ को आप संजो के रखना चाहते हो, यानी कि पूरी तरह से उसके ऊपर लेट गए हो कि नहीं भाई मैं कंजूस ही अच्छा, मैं किसी को कुछ नहीं दे रहा, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए जो है फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है बर्डन महसूस होगा। किसी काम को करने के लिए आपको ऐसा लगेगा कि दिल्ली बहुत दूर है। ठीक है, यानी कि जो भी आपने पाना है, हासिल करना है, आपके लिए ईश्वर ने उसे इतना दूर टांग दिया है कि आप रेंग के, चल के, भाग के किसी भी प्रकार से उस जगह तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो। तो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस अंदर बननी लाजमी है। तो इतने वजन के साथ और इतनी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के साथ आपको बिल्कुल भी कोई कार्य नहीं करना है, यानी कि कोई डिसीजन परमानेंट नहीं लेना। इस दिन आपने करना है थोड़ा सा दही डालकर जल के अंदर आपने शंकर भगवान को अर्पण करना है। ठीक है, अगर आप इतना कर दोगे तो रिजल्ट्स आपके लिए बेटर आने लगेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपने और क्या करना है?
अब आपने करना है कि आपने जहाँ आप जाना चाहते हो, जो यात्रा आप करना चाहते हो, उस तरफ की तरफ आपका ध्यान है। लेकिन बच्चे अभी समय है, ठीक है, समय है, समय का इंतज़ार करो। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा देर का समय अब नहीं है, चंद महीने ही रह गए कि जिसके अंदर आप जो है अपने कार्य पूरे कर लोगे। और मगर यहाँ पर आपको मैं क्या चीज़ बताना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ मेडिटेशन करो, ओम का जाप करो, अपनी चाहत को ईश्वर से कहना शुरू कर दो, ठीक है। और अपने स्वप्न में जो है पूरा विश्वास रखो, आपका ये स्वप्न सच्चाई में ज़रूर बदलेगा, ठीक है। बस आप अपने काम की तरफ ध्यान दो, परेशानियां नहीं लो, डिस्टर्बेंसेस नहीं लो। आपको अपना कार्य पूर्ण करने के लिए ईश्वर पूरी मदद करने को तैयार है। लेकिन मेरे थ्रू जो उन्होंने आपको मैसेज पहुंचाया है वो ये है, मेडिटेशन करो। और ओम के जाप से आपने मेडिटेशन करनी है। आसन रख के बैठो थोड़ी देर और लंबा ओम बोलो, जिस तरह ऐसे बोलते हैं ओम, यानी कि जितना भी लंबा आप सुर ले जा सको, इस तरह से करके आपने जो है ओम का जाप जो है करना है, ठीक है। ये करते रहोगे तो आपको रिजल्ट्स बेटर आएंगे, ठीक है। मैंने प्रेडिक्शंस भी बता दी, गुरु मंत्र भी दे दिया आपको। अब आपने और क्या करना है, आपने करना यह रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।